अब जब हमने फिजिक्स सिमुलेटर्स की इंटरनल मशीनरी को एक्सप्लोर कर लिया है और ये देख लिया है कि मुजोको, पाइबुलेट और आईजैक जिम जैसे इंजन्स फिजिकल लॉ को कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो एक क्रूशियल सवाल उठता है। हम असल में रियल फिजिकल टास्क्स को रेनफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स के रूप में कैसे फ्रेम करते हैं। सिंपल ग्रिड वर्ल्ड गेम्स में स्टेट, एक्शन और रिवॉर्ड फंक्शंस को डिफाइन करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्टेट आपके ग्रिड सेल के कोऑर्डिनेट एक्स, वाई हैं। एक्शन 4 डिस्क्रीट चॉइसेस अप, डाउन, लेफ्ट, राइट में से एक है और रिवॉर्ड गोल तक पहुंचने पर +1 और किसी गड्ढे में कदम रखने पर -1 है। जब हम फिजिकल एआई में कदम रखते हैं तो वह सिंपलिसिटी गायब हो जाती है। रियल वर्ल्ड और फिजिक्स सिमुलेटर के अंदर उसका सिंथेटिक काउंटरपार्ट कंटिन्यूअस, हाईली डायनामिक और छोटे से छोटे वेरिएशंस के प्रति सेंसिटिव होता है। फिजिकल एआई प्रॉब्लम्स आमतौर पर 3 कैनोनिकल टास्क आर्केटाइप्स में आती हैं। लेग्ड लोकोमोशन यानी डायनामिक टेरेन पर बैलेंस बनाना और नेविगेट करना जैसे क्वाड्रुपेड्स और बाइपेडल ह्यूमैनॉइड्स। रोबोटिक आर्म मैनिपुलेशन यानी पहुंचना, ग्रैस्प करना, असेंबल करना और टूल्स का इस्तेमाल करना जैसे आर्टिकुलेटेड मैनिपुलेटर्स। मल्टी रोटर एरियल ड्रोन्स यानी हाई स्पीड्स पर 3D स्पेस में नेविगेट करना जैसे क्वाड्रोटर्स और हेक्साकॉप्टर्स। हर आर्केटाइप यूनिक कंट्रोल चैलेंजेस पेश करता है, जिसके लिए टेलर्ड ऑब्जर्वेशन वेक्टर्स, एक्शन रिप्रेजेंटेशंस और केयरफुली इंजीनियर किए गए रिवॉर्ड फंक्शंस की जरूरत होती है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये एनवायरमेंट्स अंडर द हुड कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्केटाइप 1 लेग लोकोमोशन क्वाड्रुपेड्स और बाइपेडल ह्यूमैनॉइड्स। लेग्ड लोकोमोशन मॉडर्न रोबोटिक्स में सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड बेंचमार्क्स में से एक है। चाहे वह यूनिट्रिकागो 1 जैसा 4 लेग्ड क्वाड्रुपेड हो जो पथरीले हाइकिंग ट्रेल्स पर नेविगेट कर रहा हो, या आइस पर अपना बैलेंस बनाए रखने वाला 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला बाइपेडल ह्यूमैनॉइड हो। लोकोमोशन के लिए बॉडी को आगे ट्रांसलेट करते समय डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाए रखना जरूरी होता है। लेग लोकोमोशन आर्केटाइप क्वाड्रप्ड 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम DOF स्टैटिकली स्टेबल वाइड बेस ऑफ सपोर्ट। डायग्राम में लेग्स से कनेक्टेड एक टॉर्सो IMU दिखाया गया है। ह्यूमनॉइड 28+ DOF डायनेमिकली अनस्टेबल नैरो बेस ऑफ सपोर्ट। डायग्राम में आर्म्स, हेड और लेग्स से कनेक्टेड एक टॉर्सो IMU दिखाया गया है। दी ऑब्जर्वेशन स्पेस सेंसिंग फिजिकल बैलेंस। एक लेग्ड रोबोट को मुंह के बल गिरने से बचाने के लिए पॉलिसी को रोबोट की इंटरनल जॉइंट स्टेट और उसकी स्पेशल ओरिएंटेशन दोनों की एक कंप्लीट पिक्चर की जरूरत होती है। लोकोमोशन के लिए ऑब्जर्वेशन वेक्टर ST में आमतौर पर यह शामिल होता है। S सब T इक्वल टू वह वेक्टर जिसमें Q सब जॉइंट्स Q डॉट सब जॉइंट्स R सब टॉर्सो ओमेगा सब टॉर्सो V सब C MD A सब T -1 और C सब फीट शामिल हैं। जहां Q जॉइंट्स रिलेटिव जॉइंट एंगल्स का वेक्टर है जैसे हिप रोल, हिप पिच, नी फ्लेक्शन। Q डॉट जॉइंट्स जॉइंट एंगुलर वेलोसिटीज का वेक्टर है। R टॉर्सो ग्रेविटी के रिलेटिव टॉर्सो की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आमतौर पर 3D यूलर एंगल एरे रोल, पिच या इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट IMU से डिराइव्ड 4D क्वार्टरनियन के रूप में मेजर किया जाता है। ओमेगा टॉर्सो की 3D एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा x, ओमेगा y, ओमेगा z है। वी कमांड यूजर स्पेसिफाइड टारगेट कमांड वेक्टर है, जैसे 0.2 रेडियंस पर सेकंड की रेट के साथ 1.5 मीटर्स पर सेकंड पर आगे चलना। 80-1 पिछले टाइम स्टेप पर एग्जीक्यूट किया गया एक्शन है, जो मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। C फीट रोबोट के पैरों में एम्बेडेड कॉन्टेक्ट सेंसर से मिलने वाली बाइनरी या कंटिन्यूअस फोर्स रीडिंग्स हैं। दी एक्शन स्पेस टॉर्क कंट्रोल वर्सेस टारगेट पोजीशन कंट्रोल। एक कॉमन मिसकंसेप्शन यह है कि पॉलिसी आउटपुट सीधे मोटर टॉर्क्स टाउ को डिक्टेट करता है। हालांकि रॉ टॉर्क्स इश्यू करना मैथमेटिकली प्योर है, लेकिन रॉ टॉर्क्स आउटपुट करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL एजेंट को ट्रेन करना काफी अनस्टेबल होता है। रॉ टॉर्क कमांड्स में हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज रोबोट को हिलाकर टुकड़े टुकड़े कर सकती है या उसकी मोटर वाइंडिंग्स को ओवरहीट कर सकती है। इसके बजाय मॉडर्न लोकोमोशन पॉलिसीज टारगेट जॉइंट एंगल्स Q टारगेट आउटपुट करती हैं। इसके बाद हार्डवेयर लेयर पर चलने वाला एक लोअर लेवल हाई फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव PD कंट्रोलर टारगेट एंगल के बेसिस पर रिक्वायर्ड मोटर टॉर्क टाउ कैलकुलेट करता है। टाउ इक्वल टू के सब P टाइम्स द क्वांटिटी Q सब टारगेट माइनस Q सब करंट माइनस के सब D टाइम्स Q डॉट सब करंट, जहां के P और के D फिक्स्ड स्टिफनेस और डैम्पिंग गेंस हैं। यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर न्यूरल नेटवर्क को एक हाई लेवल मोशन प्लानर की तरह काम करने देता है, जबकि एम्बेडेड PD लूप स्प्रिंग लाइक शॉक
एब्जॉर्प्शन को संभालता है। रिवर्ड फंक्शन स्ट्रक्चर बैलेंसिंग वेलोसिटी और स्मूथनेस लोकोमोशन के लिए ये एक रिवर्ड फंक्शन डिजाइन करना एक बारीक बैलेंसिंग एक्ट है। अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड वेलोसिटी को रिवर्ड करेंगे तो आपका ह्यूमनॉइड अपनी बॉडी को बेपरवाही से आगे फेंकना सीख जाएगा और मैक्स स्पीड पर पहुंचते ही गिर जाएगा। एक रियलिस्टिक लोकोमोशन रिवर्ड फंक्शन टास्क रिवर्ड्स को फिजिकल पेनल्टी टर्म्स के साथ कंबाइन करता है। R sub t equal to W sub 1 times R sub velocity plus W sub 2 times R sub alive minus W 3 times P sub torque minus W sub 4 times P sub chatter minus W sub 5 times P sub orientation। ये कोड एक रिइंफोर्समेंट लर्निंग रोबोट लोकोमोशन मॉडल के लिए रिवॉर्ड कैलकुलेशन इंजन डिफाइन करता है। यह सीधे बैलेंस बनाए रखने और टारगेट फॉरवर्ड स्पीड तक पहुंचने के पॉजिटिव इंसेंटिव्स को एक्सेसिव मोटर एफर्ट, जर्की मूवमेंट्स और अनस्टेबल बॉडी टिल्ट की वेटेड पेनल्टीज के साथ ब्लेंड करके एक यूनिफाइड परफॉर्मेंस स्कोर कैलकुलेट करता है। ध्यान दीजिए कि टॉर्क मैग्नीट्यूड और एक्शन चैटर पर कितनी हैवी पेनल्टी लगाई गई है। ये पेनल्टीज न्यूरल नेटवर्क को जर्की और एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के बजाय एनर्जी एफिशिएंट और स्मूथ गेट्स खोजने के लिए मजबूर करती हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटाइप 2 रोबोटिक आर्म मैनिपुलेशन रीचिंग ग्रास्पिंग और असेंबली। जहां लोकोमोशन पूरे शरीर के डायनामिक बैलेंस पर फोकस करता है, वहीं रोबोटिक मैनिपुलेशन स्पेशल प्रिसीजन और टैक्टाइल कांटेक्ट पर केंद्रित होता है। चाहे वह नाजुक अंडे को उठाने वाला 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रैंका एमिका आर्म हो या किसी फर्नीचर जॉइंट को असेंबल करना हो, मैनिपुलेटर को एक एंड इफेक्टर ग्रिपर या हैंड को टारगेट 3D कोऑर्डिनेट तक ले जाने के लिए मल्टीपल रोटेशनल लिंक्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। रोबोटिक आर्म मैनिपुलेशन गोल ऑब्जेक्ट एट कोऑर्डिनेट्स एक्स ओबीजे Y obj Z obj distance vector D end effector or gripper link 3 joint 3 wrist joint 2 elbow link 1 joint 1 base rotation ऑब्जर्वेशन स्पेस स्पेशल काइनेमेटिक्स और ऑब्जेक्ट पोज एक मैनिपुलेशन ऑब्जर्वेशन वेक्टर को इंटरनल जॉइंट कॉन्फ़िगरेशंस और एक्सटर्नल टारगेट पोजीशन के बीच के गैप को ब्रिज करना होता है। एस सब टी इक्वल टू वह वेक्टर जिसमें क्यू सब आर्म क्यू डॉट सब आर्म एक्स सब ई एक्स सब ऑब्जेक्ट एक्स सब टारगेट डी सब रीच और जी सब स्टेट शामिल हैं। वे आर क्यू आर्म और क्यू डॉट आर्म आर्म जॉइंट्स के लिए जॉइंट एंगल्स और एंगुलर वेलोसिटीज हैं। एक्स ई इन R6 एंड इफेक्टर की 3D पोजीशन और स्पेशल ओरिएंटेशन रोल पिच यो है। एक्स ऑब्जेक्ट मैनिपुलेट किए जाने वाले ऑब्जेक्ट की 3D पोजीशन है जिसे विजुअल परसेप्शन या सिमुलेशन ग्राउंड ट्रूथ के थ्रू ट्रैक किया जाता है। एक्स टारगेट वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जहां ऑब्जेक्ट को मूव करने की जरूरत है। डी रीच इक्वल्स एक्स ऑब्जेक्ट माइनस एक्स ई ग्रिपर से टारगेट ऑब्जेक्ट तक का कंटिन्यूअस डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जी स्टेट एंड इफेक्टर की करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल फिंगर ओपनिंग विड्थ या टैक्टाइल फोर्स फीडबैक। एक्शन स्पेस जॉइंट स्पेस वर्सेस कार्टेशियन टास्क स्पेस कंट्रोल। मैनिपुलेशन टास्क्स में आप एक्शन स्पेस को दो मेन तरीकों में से किसी एक तरीके से फॉर्म्युलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट जॉइंट पोजीशन कंट्रोल AT इन RN अन्य पॉलिसी सीधे सभी एन जॉइंट्स के लिए डिजायर्ड एंगल ऑफसेट्स आउटपुट करती है। हालांकि यह सिंपल है, लेकिन बेस जॉइंट को मूव करने से हाथ की टिप पर क्या असर पड़ता है, ये सीखने के लिए न्यूरल नेटवर्क को इंटरनली कॉम्प्लेक्स फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स सीखना पड़ता है। ऑपरेशनल कार्टेशियन स्पेस कंट्रोल AT इक्वल्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा थीटा रोल डेल्टा थीटा पिच डेल्टा थीटा यो। पॉलिसी 3D कार्टेशियन स्पेस में एंड इफेक्टर के लिए डिजायर्ड लीनियर और एंगुलर मूवमेंट्स को स्पेसिफाई करती है। एक डिटर्मिनिस्टिक इनवर्स काइनेमेटिक्स आई के सॉल्वर एल्गोरिदम फिर इन कंटिन्यूअस 3D ऑफसेट्स को जॉइंट रोटेशंस में ट्रांसलेट करता है। कार्टेशियन कंट्रोल लर्निंग को काफी सिंपल बना देता है क्योंकि पॉलिसी 3D स्पेस में ऑपरेट करती है, जिससे कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस पारंपरिक काइनेमेटिक सॉल्वर्स पर छोड़ दिए जाते हैं। रिवॉर्ड इंजीनियरिंग मल्टी स्टेज टास्क फेजेस किसी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने में सिक्वेंशियल फेजेस शामिल होते हैं, रीचिंग ग्रास्पिंग और लिफ्टिंग या प्लेसिंग। एक नई रिवॉर्ड जो सिर्फ फाइनल गोल पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए रिवॉर्ड देता है, वह एक स्पार्स रिवॉर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसा कि चैप्टर 3 में डिस्कस किया गया है, जहां एजेंट को तब तक 0 पॉजिटिव फीडबैक मिलता है जब तक कि वह रैंडमली सक्सीड नहीं हो जाता। लर्निंग को फीजिबल बनाने के लिए फिजिकल AI प्रैक्टिशनर्स कंटिन्यूअस मल्टी स्टेज पोटेंशियल फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। मल्टी स्टेज पोटेंशियल रिवॉर्ड शेपिंग फेज 1 रीचिंग
डिस्टेंस पेनल्टी आर इक्वल्स माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ओड ऑफ एक्स ई माइनस ओबीजे जो फेज 2 ग्रास्पिंग की तरफ ले जाता है। फिंगर कांटेक्ट रिवॉर्ड आर इक्वल्स प्लस 2.0 फॉर ग्रास्प सक्सेस जो फेज 3 ट्रांसपोर्टिंग की तरफ ले जाता है। ऑब्जेक्ट टू गोल डिस्टेंस आर इक्वल्स माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ओबीजे माइनस एक्स गोल। फाई ऑफ एस इक्वल टू नेगेटिव नॉर्म ऑफ एक्स सब ई माइनस एक्स सब ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट ग्रास्पन नहीं हुआ है प्लस 1.0 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स सब ऑब्जेक्ट माइनस एक्स सब टारगेट अगर ऑब्जेक्ट फॉर्मली ग्रास्प हो गया है। पोटेंशियल बेस्ड रिवॉर्ड शेपिंग का यूज करते हुए सेक्शन 3.4 आर सब शेप्ड ऑफ एस ए एस प्राइम इक्वल टू आर सब एन प्लस गामा टाइम्स फाई ऑफ एस प्राइम माइनस फाई ऑफ एस। यह गारंटी देता है कि शेप्ड रिवॉर्ड रोबोटिक आर्म को ऑप्टिमल पॉलिसी को अल्टर किए बिना स्टेप बाय स्टेप टारगेट की तरफ गाइड करता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटाइप 3 मल्टी रोटर एरियल ड्रोन्स 3D फ्लाइट ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ग्राउंड रोबोट्स के अपोजिट मल्टी रोटर क्वाड्रोटर्स फ्री 3D स्पेस में ऑपरेट करते हैं। ड्रोन्स इनहेरेंटली अंडर एक्चुएटेड डायनामिक सिस्टम्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रोटर में 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3D पोजीशन एक्स वाई जेड और 3D ओरिएंटेशन रोल पिच यो, लेकिन सिर्फ 4 इंडिपेंडेंट कंट्रोल इनपुट्स होते हैं, उसके 4 प्रोपेलर्स की रोटेशनल स्पीड्स। हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ने के लिए एक क्वाड्रोटर सिंपली साइडवेज पुश नहीं कर सकता, उसे अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ पिच करना होता है जिससे नेट मोटर थ्रस्ट को वेक्टर करके एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट क्रिएट किया जा सके। क्वाड्रोटर डायनेमिक्स और फोर्सेस 4 रोटर्स दिखाता हुआ डायग्राम। रोटर 1 क्लॉकवाइज अपवर्ड फोर्स F1 के साथ, रोटर 2 काउंटर क्लॉकवाइज अपवर्ड फोर्स F2 के साथ, सेंटर ऑफ मास। रोटर 3 काउंटर क्लॉकवाइज अपवर्ड फोर्स F3 के साथ, रोटर 4 क्लॉकवाइज अपवर्ड फोर्स F4 के साथ। ऑब्जर्वेशन स्पेस एरोडायनामिक स्टेट वेक्टर्स फ्लाइट स्टेबलाइजेशन के लिए अल्ट्रा फास्ट हाई प्रिसीजन टेलीमेट्री इनपुट्स की जरूरत होती है। ए सब टी इक्वल टू वह वेक्टर जिसमें पी सभी आर वी सब लीनियर क्यू सब एटीट्यूड ओमेगा सब एंगुलर और पी सब वे पॉइंट शामिल हैं, जहां पी एरर इक्वल टू पी टारगेट माइनस पी ड्रोन इन R3 डिजायर्ड 3D पाथ या वे पॉइंट का स्पेशल ऑफसेट वेक्टर है। वी लीनियर इक्वल टू वी एक्स वी वाई वी जेड वर्ल्ड या बॉडी फ्रेम में ड्रोन की लीनियर वेलोसिटी है। क्यू एटीट्यूड इक्वल टू क्यू डब्ल्यू क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड 4D क्वार्टरनियन है जो ड्रोन के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ लूप्स या रोल्स जैसे एग्रेसिव डायनामिक मैन्यूवर्स करते समय गिम्बल लॉक से बचने के लिए ऑयलर एंगल्स के मुकाबले क्वार्टरनियंस को काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ओमेगा एंगुलर इक्वल टू ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड हाई स्पीड बॉडी फ्रेम रोटेशनल वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करता है। एक्शन स्पेस रोटर स्पीड्स वर्सेस बॉडी रेट टारगेट्स। ड्रोन्स के लिए कंट्रोल एक्शंस आमतौर पर 2 एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में से किसी एक पर स्ट्रक्चर्ड होते हैं। डायरेक्ट मोटर थ्रस्ट्स AT इक्वल टू F1 F2 F3 F3 F4 इन 0 to 1 to the 4th पावर। पॉलिसी कंटिन्यूअस वैल्यूज आउटपुट करती है जो सीधे मोटर RPM से मैप्ड होती हैं। यह नेटवर्क को एजाइल हाई स्पीड मैन्यूवर्स जैसे एक्रोबैटिक फ्लिप्स डिस्कवर करने की परमिशन देता है, लेकिन अर्ली एक्सप्लोरेशन को वोलेटाइल बना देता है क्योंकि छोटे मोटर इम्बैलेंस भी तेजी से क्रैश का कारण बनते हैं। कलेक्टिव थ्रस्ट और बॉडी रेट्स AT इक्वल टू T नेट ओमेगा एक्स कमांड ओमेगा वाई कमांड ओमेगा जेड कमांड पॉलिसी टोटल लीनियर थ्रस्ट प्लस टारगेट रोल या पिच या यो रेट स्पेसिफाई करती है। एक ऑनबोर्ड C++ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव PID फ्लाइट कंट्रोलर इन कंटिन्यूअस कमांड्स को मोटर वोल्टेज में ट्रांसलेट करता है। रिवॉर्ड फंक्शन स्ट्रक्चर हाई स्पीड प्रिसीजन फ्लाइट एप्लीकेशंस में प्रिसीजन ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग को एरोडायनामिक स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए। R सब T इक्टू नेगेटिव W सब पॉस टाइम्स द स्क्वायर नॉर्म ऑफ P सभी R माइनस W सब वेल टाइम्स द स्क्वायर नॉर्म ऑफ V सभी R माइनस W सब टिल्ट टाइम्स क्वांटिटी 1 माइनस Z सब बॉडी डॉट Z सब वर्ल्ड माइनस W सब एक्ट टाइम्स द स्क्वायर नॉर्म ऑफ A सब T माइनस 1 टर्म 1 माइनस जेड बॉडी डॉट जेड वर्ल्ड ड्रोन को वर्टिकल ग्रेविटी वेक्टर से दूर साइडवेज झुकने के लिए पेनलाइज करता है। इस टर्म को प्रॉपरली वेटेड रखने से पॉलिसी अनरिकवरेबल डायनामिक स्पिन्स में ओवर रोटेट होने से बचती है। 3 आर्केटाइप्स को कंपेयर करना, यह सिंथेसाइज करने के लिए कि ये फिजिकल AI टास्क डोमेन्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं, चलिए इनके डिजाइन पैरामीटर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यह टेबल 3 रोबोटिक पैराडाइम्स के अक्रॉस की डोमेन प्रॉपर्टीज को कंपेयर करती है।
लेग लोकोमोशन, रोबोटिक आर्म मैनिपुलेशन और मल्टी रोटर एरियल ड्रोन्स। सिस्टम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लेग लोकोमोशन को हाई नंबर की जरूरत होती है, जो जनरली 12 और 30 प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बीच होती है। रोबोटिक आर्म मैनिपुलेशन मॉडरेट 6 to 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर ऑपरेट करता है, जबकि मल्टी रोटर एरियल ड्रोन्स में पोजीशन और एटीट्यूड के लिए 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिन्हें 4 इनपुट्स से कंट्रोल किया जाता है। प्राइमरी फिजिकल चैलेंजेस को देखें तो लेग्ड लोकोमोशन डायनामिक बैलेंस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस को प्रायोरिटी देता है। रोबोटिक आर्म्स स्पेशियल प्रिसीजन और टैक्टाइल फीडबैक पर फोकस करते हैं, और एरियल ड्रोन्स को अंडर एक्चुएटेड डायनामिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत होती है। लेग्ड सिस्टम्स के लिए टिपिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल्स में IMU, पिच और रोल, जॉइंट एनकोडर्स और फीड फोर्स सेंसर्स शामिल हैं। रोबोटिक आर्म्स जॉइंट एनकोडर्स, कार्टेशियन पोजेज और टैक्टाइल सेंसर्स को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि एरियल ड्रोन्स 3 डायमेंशनल वेलोसिटी, IMU क्वाटरनियंस और स्पेशियल वेपॉइंट्स को मॉनिटर करते हैं। एक्शन रिप्रेजेंटेशंस के लिए लेग लोको मोशन प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर्स के थ्रू टारगेट जॉइंट एंगल्स को प्रेफर करता है। रोबोटिक आर्म्स एंड इफेक्टर कार्टेशियन ऑफसेट्स डेल्टा X, डेल्टा Y और डेल्टा Z का यूज करते हैं, जबकि एरियल ड्रोन्स कलेक्टिव थ्रस्ट और एंगुलर बॉडी रेट्स को रेगुलेट करते हैं। लेग लोकोमोशन के लिए डोमिनेंट रिवार्ड पेनल्टीज जॉइंट चैटर, एक्सेसिव टॉर्क्स और फॉलिंग को एड्रेस करती हैं। रोबोटिक आर्म्स कॉन्टैक्ट कोलिजन्स और ट्रैकिंग एरर्स को पेनलाइज करते हैं, जबकि ड्रोन्स टिल्ट मैग्नीट्यूड और एक्शन रेट वेरिएशन को पेनलाइज करते हैं। लास्टली, ट्रेनिंग के दौरान फेलियर मोड्स लेग्ड सिस्टम्स के लिए कोलैप्स या टम्बलिंग, रोबोटिक आर्म्स के लिए सेल्फ कोलिजन या ऑब्जेक्ट्स को रीच से बाहर कर देना, और एरियल ड्रोन्स के लिए हाई वेलोसिटी क्रैशेस के रूप में सामने आते हैं। हाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और कंटिन्यूअस एक्शन सर्च। अब जब हमने इन टास्क डोमेन्स को एग्जामिन कर लिया है, तो हमें एक बड़े आर्किटेक्चरल चैलेंज को एड्रेस करना होगा, कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस में कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। चैप्टर 9 सेक्शन 9.3 से याद करें कि कंटिन्यूअस एक्टर क्रिटिक एल्गोरिदम्स जैसे कि प्रोक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन यानी PPO और सॉफ्ट एक्टर क्रिटिक यानी SAC कंटिन्यूअस मल्टीवेरिएट गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज का यूज करके एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडल करते हैं। पाई सब थीटा ऑफ ए गिवन एस इक्वल टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू सब थीटा ऑफ एस एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा सब थीटा ऑफ एस, जहां पॉलिसी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स म्यू थीटा ऑफ एस और डायगोनल स्टैंडर्ड डेविएशंस सिग्मा थीटा ऑफ एस का एक वेक्टर आउटपुट करता है। मल्टीवेरिएट कंटिन्यूअस पॉलिसी एक्शन सैंपलिंग स्टेट वेक्टर एस, जिसमें IMU और एनकोडर्स शामिल हैं, एक्टर पैरामीटर्स थीटा वाले पॉलिसी नेटवर्क की तरफ ले जाता है। पॉलिसी नेटवर्क मीन वेक्टर MU आउटपुट करता है, जिसके कंपोनेंट्स MU1, MU2 से MUD तक हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेक्टर सिग्मा, जिसके कंपोनेंट्स सिग्मा 1, सिग्मा 2 से सिग्मा D तक हैं। इसके बाद कंटिन्यूअस एक्शन सैंपल करें। इस सब T को मीन MU थीटा ऑफ एस और सिग्मा थीटा ऑफ एस के डायगोनल मैट्रिक्स वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल किया जाता है। इससे एक्शन वेक्टर A मिलता है, जिसके कंपोनेंट्स A1, A2 से AD तक हैं, जिन्हें फिजिक्स इंजन में एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमनॉइड के लिए D = 28 जॉइंट एंगल्स। चेस या अटारी जैसे डिस्क्रीट एनवायरनमेंट में एजेंट डिस्क्रीट एक्शंस के एक फाइनाइट सेट में से चुनता है, लेकिन एक 28 DOF ह्यूमनॉइड सिम्युलेशन में एक्शन स्पेस एक 28 डायमेंशनल कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस R28 होता है। अगर आपका पॉलिसी नेटवर्क सभी 28 जॉइंट्स पर एक साथ इंडिपेंडेंट गॉसियन नॉइस ऐड करके इस स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, तो जॉइंट एक्शंस के ऐसे कोहेरेंट सेट को सैंपल करने की प्रोबेबिलिटी, जो एक स्टेबल फॉरवर्ड स्टेप बनाए, बहुत ही कम होती है। एक साथ रैंडमली 28 मोटर्स को हिलाने से आमतौर पर एक क्योटिक स्पैज्म होता है, जो रोबोट को एक सेकंड के छोटे से हिस्से में फर्श पर गिरा देता है। हाई DOF कंटिन्यूअस स्पेस में पॉलिसी सर्च को स्टेबल बनाने के लिए मॉडर्न फिजिकल AI पाइपलाइंस 3 क्रिटिकल डिजाइन प्रैक्टिस पर भरोसा करती हैं। एक्शन बाउंडिंग और आउटपुट स्क्वॉशिंग। पॉलिसी नेटवर्क हाइपरबॉलिक टेंजेंट यानी TAN H एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करके अपने रॉ गॉसियन आउटपुट्स को स्केल करते हैं, जिससे मोटर टारगेट्स स्ट्रिक्टली -1 से 1 की नॉर्मलाइज्ड रेंज में स्क्वॉश हो जाते हैं। A sub T E equal to hyperbolic tangent of the quantity mu sub theta of S plus sigma sub theta of S AM element wise product with epsilon, where epsilon is distributed as a normal distribution with zero mean and identity matrix I.
ये कंटिन्यूअस मैपिंग ये सुनिश्चित करती है कि न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर अपडेट्स चाहे जो भी हों, पॉलिसी कभी भी सेफ मैकेनिकल लिमिट्स से बाहर की जॉइंट पोजीशंस या फोर्सेज की रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। टू टेम्पोरल स्मूथनेस वाया एक्शन फिल्टरिंग। कंटिन्यूअस मोटर ड्राइवर्स अचानक बहुत अलग अलग जॉइंट पोजीशंस के बीच जंप नहीं कर सकते। डिसकंटिन्यूअस स्टेप्स एग्जीक्यूट करने से फिजिकल शॉक्स क्रिएट होते हैं जो गियर बॉक्सेस को खराब कर देते हैं। स्मूथ ट्रांजिशंस एनफोर्स करने के लिए मॉडर्न रैपर्स सैंपल्ड एक्शंस को फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर से पास करते हैं। बोल्ड ए सब एग्जीक्यूटेड कॉमा टी इक्वल्स अल्फा बोल्ड ए सब एग्जीक्यूटेड कॉमा टी -1 प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बोल्ड ए सब सैंपल्ड कॉमा टी, जहां अल्फा 0 to 1 में हाई फ्रीक्वेंसी नॉइजर को स्मूथ आउट करता है, जिससे पॉलिसी फोर्स होकर स्मूथ फिजिकल ट्रेजेक्टरीज जनरेट करती है। पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर रिवॉर्ड एक्सप्लॉइट्स को अवॉइड करना। कंटिन्यूअस कंट्रोल में फिजिक्स सिमुलेटर रियल वर्ल्ड फिजिकल वियर को एनफोर्स नहीं करते हैं। अगर आपके रिवॉर्ड फंक्शन में बारीक मैथमेटिकल लूपहोल्स हैं, तो कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम उन्हें एग्रेसिवली एक्सप्लॉइट करेंगे। इन कॉमन रिवॉर्ड डिजाइन पैलॉजीज पर ध्यान दीजिए। द नी टैपिंग एक्सप्लॉइट एक ह्यूमनॉइड पॉलिसी जिसे सिर्फ सीधे खड़े रहने और टॉर्क मिनिमाइज करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। वह तुरंत घुटनों पर गिरना सीख सकती है और लगभग 0 टॉर्क स्पेंड करते हुए बिना हिले लगातार बैलेंस बना सकती है। द फुट ड्रैगिंग एक्सप्लॉइट फॉरवर्ड वेलोसिटी के लिए रिवॉर्ड की जाने वाली क्वाड्रुपेड पॉलिसी ये डिस्कवर कर सकती है कि लो फ्रिक्शन वॉल के सहारे एक पैर घसीटने से कोलिजन सॉल्वर में न्यूमेरिक इंटीग्रेशन बग्स का फायदा उठाकर आर्टिफिशियल प्रोपल्शन जनरेट होता है। द वाइब्रेशन हॉवर एक्सप्लॉइट पोजिशनल डिस्प्लेसमेंट के लिए पेनलाइज की जाने वाली ड्रोन पॉलिसी ये डिस्कवर कर सकती है कि अपने रोटर्स को हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने से सिमुलेटर का ड्रैग एप्रोक्सीमेशन बेवकूफ बनकर आर्टिफिशियल लिफ्ट जनरेट करने लगता है। रिगरस फिजिकल एआई डिजाइन में सिर्फ फाइनल रिटर्न मीट्रिक ही नहीं, बल्कि जॉइंट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, कांटेक्ट फोर्स स्पेक्ट्रा और टॉर्क हिस्ट्रीज के विजुअल प्लॉट्स को भी इंस्पेक्ट करना पड़ता है, ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि पॉलिसी फिजिकली पॉसिबल बिहेवियर सीख रही है। सेक्शन ब्रेक। द पाथ फॉरवर्ड सिमुलेटेड सक्सेस से फिजिकल रियलिटी तक। अब हमने देख लिया है कि कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस कंट्रोल टास्क्स को, चाहे वो लेग्ड लोकोमोशन हो, आर्म मैनिपुलेशन हो या क्वाड्रोटर फ्लाइट, कैसे मैथमेटिकली साउंड एमडीपीज में ट्रांसलेट किया जाता है। हाई डीयूएफ ऑब्जर्वेशन वेक्टर्स को कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसेस और शिप रिवॉर्ड फंक्शंस के साथ पेयर करके पीपीयू और एसएसी जैसे कंटिन्यूअस एक्टर क्रिटिक एल्गोरिदम्स सिंथेटिक एजेंट्स को सिमुलेशन के अंदर अमेजिंग फिजिकल फीट्स परफॉर्म करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। म्यूजोको में एक ह्यूमनॉइड बैकफ्लिप्स करना सीख सकता है। पाइबुलेट में एक रोबोटिक हैंड बहुत ही फुर्ती के साथ रूबिक्स क्यूब को रोटेट करना सीख सकता है। आईजैक जिम में एक क्वाड्रोटर ब्रेकनेक स्पीड से डायनामिक ऑब्स्टैकल कोर्सेज के बीच से रेस लगा सकता है। सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, जब तक कि आप उस ट्रेंड पॉलिसी को फिजिकल मेटल, सिलिकॉन और कार्बन फाइबर पर फ्लैश नहीं करते। जिस मोमेंट आप अपनी फ्लॉलेस सिमुलेशन पॉलिसी को कंक्रीट के फर्श पर खड़े एक फिजिकल रोबोट पर डिप्लॉय करते हैं, कुछ बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। रोबोट लगभग तुरंत गिर जाता है, अनकंट्रोलेबली कांपने लगता है या दीवार से टकरा जाता है। जो पॉलिसी सिमुलेशन में 0 एरर अचीव करती है, वो फिजिकल हार्डवेयर पर इतनी बुरी तरह फेल क्यों हो जाती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें 11.5 द सिम 2 रियल गैप सिमुलेशन में ट्रेंड पॉलिसीज रियल लाइफ में फेल क्यों होती हैं में कदम रखना होगा।